Hello bachcho, let's read the question. Among the following species, the least angle around the central atom is in option A O3, option B I3 negative, option C NO2 negative and option D PH3. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इनमें से किस स्पीसीज में सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो लीस्ट एंगल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे स्पीशीज गिवन है उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। उससे क्या होगा, हमें आइडिया लग जाएगा कि इनका बॉन्ड एंगल में कितना डिफरेंस है या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास O3 में अगर आप देखो तो हमारा ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है। अब एक ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम और उसने क्या किया, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगर आप ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इस पे होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इट मींस कि ये 6 बॉन्डिंग कर सकता है। तो सेंट्रल एटम ओजोन है, ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड कर लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, अब इस पे बचता है एक लोन पेयर और साथ ही साथ इसने एक और बॉन्ड कर लिया। अगर आप देखो तो अब इस पे क्या है, इसने टोटल 6 बॉन्ड कर लिया और एक लोन पेयर बचा। नाउ इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो हम क्या करते हैं, हम स्टेरिक नंबर पता कर लेते हैं। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ऑक्सीजन के केस में जो हमारे सेंट्रल एटम है इसने कितना सिग्मा बॉन्ड किया, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है यानी कि 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक इस पर बचा लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर आया 3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो हमारे sp2 वाले होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। बट यहाँ पे क्योंकि एक लोन पेयर है तो विस्पर थ्योरी क्या कहता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, उसका शेप जो होता है वो होता है बेंड शेप। और ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे वो लेस देन होगा 120 डिग्री से। नाउ सेकेंड है हमारे पास I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव यानी कि सेंट्रल एटम आयोडीन है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज और है। सो पहले तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर कितना होता है, 7। ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस हमने क्या किया, माइनस चार्ज को सपोज कर लिया कि ये जो माइनस चार्ज है ये सेंट्रल एटम पे है। तो अब इस पे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो टोटल इसके पास कितने अब इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया जिसमें से इसने क्या किया, दो आयोडीन है, दोनों आयोडीन एक एक बॉन्ड करेंगे। तो यानी कि इससे 2 बॉन्ड पेयर हो गए इसके, और लोन पेयर कितने हो गए, 3 लोन पेयर हो गया। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आया, 5। स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है, इट मींस कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ना हाइब्रिडाइजेशन भी हमें पता चल गया। अब इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। तो जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होता है और 3 लोन पेयर होता है तो वेस्पर थ्योरी कहता है कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा, ऐसे कंपाउंड का जो शेप होता है वो होता है लीनियर शेप। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा कि ये हो गया हमारा आयोडीन एक सेंट्रल एटम, ये हो गया हमारा एक और आयोडीन, ये हो गया हमारा एक और आयोडीन, और ये हो गए इसके 3 बॉन्ड पेयर। और अगर आप यहाँ इनके बीच का एंगल देखोगे तो ये बीच का एंगल कितना होता है, ये होगा जो हमारा सेंट्रल एटम है, ये पूरा बॉन्ड एंगल देखोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ थर्ड हमारे पास क्या है, NO2 नेगेटिव। अब नाइट्रोजन की बात करें तो इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे टोटल 5। अब एक ऑक्सीजन पे है, एक ऑक्सीजन में हम कंसीडर कर लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन कैसे बॉन्डिंग करेगा, एक नाइट्रोजन हो गया, इसके पास हो गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है और एक ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये
सिंगल बॉन्ड बनाता है और उस ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। सो देखने से आपको क्या लगेगा कि ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ये ये जो हमारा NO2 मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्ट्रेट है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो वो क्या होगा कि इस पे है हमारा एक बॉन्ड पेयर, सॉरी, इस पे हमारे टोटल 2 बॉन्ड पेयर है एंड 1 लोन पेयर है। तो इसका स्टेरिक नंबर है 3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बट चूंकि यहाँ एक लोन पेयर है तो इसका जो शेप होगा वो बेंड शेप होगा। वहीं अगर बेंड शेप होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ये हो गया एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये हो गया ऑक्सीजन एक और इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हो गया अपना एक लोन पेयर। अगर हमारे पास NO2 नेगेटिव की जगह NO2 प्लस होता, उस केस में यहाँ पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या होता है, लीनियर शेप होता है ना। फोर्थ हम पे क्या है, PH3 फोस्फीन। नाउ PH3 फोस्फोरस की बात करें तो जो फोस्फोरस होता है इस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने 5 में से इसने 3 बॉन्ड कर लिया, तो इस पे हुए 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हुआ, 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर इन जनरल होता है तो वो होता है टेट्रा और टेट्राहेड्रल का, बट क्योंकि यहाँ लोन पेयर है तो इसका जो शेप होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। और अब इसका जो शेप होगा, जब इस पे 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है, तो वो शेप होता है पिरामिडल शेप। ये हो गया पिरामिडल शेप, और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम, यहाँ पे हो गया इस पे एक लोन पेयर, ये एक हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन ना। यहाँ पे अगर आप एंगल की बात करो तो ये जो, अब ये जो एंगल हो जाएगा ये होगा लेस देन 120 डिग्री, और जो एक्चुअल एंगल होता है, ये जो, ये एक्चुअल एंगल जो है हमारा, ये होता है 94 डिग्री ना। हमारा बचा था NO2, इस केस में भी जो एंगल होगा ये स्लाइटली लेस देन होगा 120 डिग्री। लेस देन 120 डिग्री। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन सब में से लीस्ट एंगल अराउंड सेंट्रल एटम किस में होगा, तो एन I3 एन नेगेटिव वाले में तो सबसे ज्यादा होगा, 180 डिग्री है। जो O3 NO2 और जो हमारा PH3 है, इन तीनों में जो हमारा एंगल होगा, अगर आप देखो, सॉरी ये एक चीज मैं बता दूं, ये टेट्राहेड्रल शेप है ना, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो लेस देन होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट, क्योंकि जो हमारा टेट्राहेड्रल शेप होता है एक्चुअल में, जिसमें हमारे 4 बॉन्ड होते हैं, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सो यहाँ पे क्या होगा, एंगल सबसे कम होगा। O3 और NO2 का एंगल जो है वो 120 से कम है, बट जो हमारा PH3 है इसका एंगल जो है 109 डिग्री एंड 28 मिनट से कम है, जो कि सबसे कम है, और इसका एक्चुअल एंगल होता है 94 डिग्री। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।